जहां एक संवैधानिक और सम्मानित पद पर नियुक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्दू जुबान का जिक्र बहुत हिकारत से करके एक फिजूल सी बहस शुरू कर देते हैं, वहीं आज हम बात करने जा रहे हैं सिवारा के एक ऐसे महान इंसान की जिसने गैर मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बाद भी उर्दू के फरोग के लिए काम किए और उर्दू को एक नई ऊर्जा दी, जिससे ये जुबान आज भी लाखों और करोड़ों लोगों के दिलों में बस गई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिवारा की अजीम सरजमीन पर जन्मे जनाब ज्ञानचंद जैन साहब की, जिन्होंने उर्दू अदब में अपनी ना मिटने वाली छाप छोड़ी। उन्होंने उर्दू अदब और गालिब पर स्टडी में अहम किरदार अदा किया। आइए उनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। 19 सितंबर 1923 कुदरत ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक छोटे से कस्बे सिवारा को एक शानदार शख्सियत से नवाजा। परिवार ने इस शख्सियत का नाम ज्ञानचंद जैन रखा। ज्ञानचंद जैन साहब का परिवार अदबी माहौल यानी साहित्यिक पृष्ठभूमि वाला था। उनके परदादा हकीम पदम सिंह फारसी के आलिम और शायर थे, जिनकी हाथ से लिखी हुई फारसी मकतूलात यानी मनुस्क्रिप्ट्स आज भी उनके घर में महफूज हैं। तालीम के लिए उनकी लगन बचपन से ही नुमाया यानी स्पष्ट थी। उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई मुस्लिम कुदरत स्कूल सिवारा से की। 1939 में मुरादाबाद से हाई स्कूल और 1941 में इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने 1943 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल की। इसके बाद उर्दू दास्तानों पर तहकीक यानी रिसर्च करते हुए उन्होंने DPhil की डिग्री हासिल की। साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी से MA और सागर यूनिवर्सिटी से लिस्नियात यानी भाषा विज्ञान की तालीम हासिल की। 1950 में हमीदिया कॉलेज भोपाल में उर्दू के लेक्चरर की पोस्ट पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले जैन साहब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। 1965 में वे जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के उर्दू के प्रोफेसर बने। 1976 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू विभाग के प्रेसिडेंट बने। दिसंबर 1970 में उन्होंने मरकजी यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद में उर्दू के प्रोफेसर की हैसियत से चार्ज संभाला। ज्ञानचंद जैन साहब ने उर्दू अदब में अहम शराकत यानी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी किताब उर्दू की नसरी दास्तानें उर्दू नसरी दास्तानों पर एक अहम मुताला यानी महत्वपूर्ण अध्ययन है। 1972 में आई तफसीरे गालिब में उन्होंने गालिब के हाथ से लिखी हुई और गैर मतबूआ नज्मों पर तबसरा किया है, यानी गालिब की हस्तलिखित और अप्रकाशित कविताओं पर टिप्पणी की है। 1976 की रमूज़े गालिब में गालिब के शेरों की अमीक तफसीर यानी गहन व्याख्या पेश की है। इसके अलावा 1978 में हकायक और आम लिस्नियात भी उनकी अहम तसानीफ में यानी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं। उनकी अदबी खिदमात यानी साहित्यिक सेवाओं के लिए 1982 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। 2002 में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। अगस्त 2007 में 85 साल की उम्र में कैलिफोर्निया के पोर्टरविल में उनका इंतकाल हो गया। ज्ञानचंद जैन साहब की जिंदगी उर्दू अदब के लिए बाइसे इल्हाम यानी प्रेरणा स्रोत है। इनके इल्म और लगन ने उर्दू अदब को मालामाल कर दिया और उनकी तख्लीकात यानी कृतियां आने वाली नस्लों की हमेशा रहनुमाई करती रहेंगी। तो दोस्तों, ये था एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी का सफर जिसने सिवारा की सरजमीन का नाम सारे जहान में रोशन कर दिया। वो ऐसी शख्सियत थे कि उनके जाने के बाद भी हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो ऐसी ही मजीद शख्सियत से सिवारा की सरजमीन को नवाजे। इसी दुआ के साथ हम आज की इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे एक इल्तिजा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आप देखते रहिए मीडिया पंच।